नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज की कृषि चर्चा अंक में हम रामतिल नाइजर की उन्नत खेती कैसे करें, इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं, नाइजर या रामतिल की जो फसल है, मुख्य रूप से तिलहन वाली फसल के रूप में ली जाती है और यह फसल सामान्य रूप से उन क्षेत्रों में ली जाती है जहां पास में अन्य फसलों के उगाने के लिए विषम परिस्थितियां हों और साथ ही साथ भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो, भूमि अनुपजाऊ हो। उन स्थितियों में हम इस फसल को लेते हैं। सामान्य रूप से आदिवासी जनजातियां जो पहाड़ी क्षेत्रों पर निवास करती हैं, वह इन फसल को इसके औषधीय गुण व तेल वाले गुण के कारण उगाती हैं। इसके बीज में प्रोटीन 20% ऑयल 35 से 40% की मात्रा में पाया जाता है। तो आइए किसान भाइयों अब जानते हैं कि क्यों किसान भाई सही उपज नहीं प्राप्त कर पाते जब वह नाइजर की खेती करते हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से पहला है उन्नत किस्मों के बीजों का अभाव। दूसरा, सही मात्रा में तथा उचित मात्रा में खाद का प्रयोग ना करना। तीसरा, जो भी हम बीज को लगा रहे हैं उनको बीजोपचार करके ना लगाना और साथ ही साथ बीजों को छिटक कर लगाना। और सबसे जो चौथा महत्वपूर्ण है, पौध संरक्षण के उपायों को नहीं अपनाना। ये जो कारण है, यह कहीं ना कहीं रामतिल की कम उत्पादन को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं खेत की तैयारी। खेत की तैयारी जब हम करें तो इसके लिए देसी हल या कल्टीवेटर की मदद 2 बार अच्छी गहरी जुताई करें और उसके बाद इसको भूमि को समतल करने के लिए पाटा लगा दें। इस प्रकार से यह हमारी खेत की तैयारी रामतिल की बुआई के लिए सही तरीके से होती है। इसके बाद में आता है हमारी किस्मों का चुनाव। अगर हम उचित किस्मों का चुनाव करेंगे तो हमारी फसल की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। जैसे JNC6, यह 95 से 100 दिन के बीच में पकती है। तेल की मात्रा इस फसल की 40% है। साथ ही साथ यह पत्ती धब्बों के रोग के लिए सहनशील भी होती है। औसत पैदावार क्षमता इस फसल की 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। इसी क्रम में दूसरी आती है JNC9। यह किस्म पूरे भारतवर्ष में लगाने के लिए उपयुक्त है। साथ ही साथ इसकी भी जो पकने की अवधि है 95 से 100 दिन के मध्य की है। तेल प्रतिशत की क्षमता 39% है और हम यदि पैदावार क्षमता की बात करें तो 5.5 से 7 क्विंटल। अगली बिरसा नाइजर 1, यह 95 से 100 दिन के अंदर में फसल तक पककर तैयार हो जाती है। तेल की प्रतिशत मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, 40.7%, लेकिन औसत पैदावार सिमिलर 5.5 से 7 क्विंटल प्रति। बिरसा नाइजर 2, यह कम अवधि की फसल है, 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तेल की मात्रा इसमें कम 39% है, लेकिन उत्पादन क्षमता इसकी औसत पैदावार 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की। तो ये तो बात हो गई हमारी अनुशंसित दर किस्मों की। अब बीज दर जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम पंक्ति में लगाते हैं तो हमें 6 किलोग्राम प्रति बीज दर हेक्टेयर के, और यदि आप छिड़काव बुआई से तो 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आपको इसके लिए चाहिए। बीजोपचार बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। इसके लिए आप बावेस्टिन या कार्बेंडाजिम इस्तेमाल कर सकते हैं। बुआई का समय इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जा सकता है, खरीफ की फसल के रूप में और रबी की फसल के रूप में। खरीफ की फसल यदि आप ले रहे हैं तो जुलाई से अगस्त का तीसरा सप्ताह यह बुआई के लिए पर्याप्त है। रबी में हम सितंबर के दूसरे सप्ताह से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई को सही समय के रूप में लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। तो इस फसल के लिए सामान्य रूप से उर्वरक की मात्रा कम आवश्यक होती है। 20-20-20 किलोग्राम NPK प्रति हेक्टेयर की दर से हमें आवश्यक होता है। अर्थात हमें 45 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 32 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा लगती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा हमें प्रारंभिक रूप से देनी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट की
और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूर्ण मात्रा हमें एक साथ देनी है। शेष नत्रजन की मात्रा अगले चरण में हम देते हैं। आइए अब जानें पौध संरक्षण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। सामान्य रूप से इस फसल में बहुत कम कीट एवं रोगों का प्रकोप होता है, लेकिन कीटों में मुख्य रूप से भूरा पिल्लू का आक्रमण होता है, जो फसल की छोटी अवस्था में निचली पत्तियों में रहता है गुच्छों के रूप में और पत्तियों को खाकर वहां से पौध की बढ़वार को प्रभावित करता है। तो किसान भाइयों, इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए हम नुवान दवा की 100 से 300 ml मात्रा को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से यदि छिड़काव करें तो इस पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। अब बात की जाती है रोगों के बारे में। तो इस फसल में प्रमुख रूप से चूर्णी फफूंदी रोग सामान्य रूप से नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त इस पे सर्कोस्पोरा अल्टरनेरिया पत्ती धब्बे वाले रोगों का भी प्रभाव देखा जाता है और इसके द्वारा भी क्षति पहुंचाई जाती है। अब यदि हम इनके नियंत्रण की ये बात करें तो चूर्णी फफूंदी रोग को फसल से में ना लगे उससे बचाने के लिए हमें 0.3% सल्फेक्स का छिड़काव करना चाहिए। वहीं अन्य फफूंदी जनित रोगों से पौधों को बचाने के लिए इंडोफिल M45 की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर जल में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल में 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने पर हमारी फसल इन फफूंदी जनित रोगों से सुरक्षित रहती है और फसल का उत्पादन प्रभावित नहीं होता। तो किसान भाइयों, रामतिल नाइजर की उन्नत खेती के बारे में दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बतावें। इसी प्रकार की कृषि उपयोगी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले कृषि चर्चा अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।